हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। और मिर्ज़ापुर के ऊपर जो बादल मंडराते हैं परेशानी की, वो छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक कंट्रोवर्सी आ रही है और अब तो जो कंट्रोवर्सी सामने आई है वो सच में हत्या जैसी संगीन जुर्म की दस्तक दे रही है। पूरी बात होगी, लेकिन उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब फिल्मी खिचड़ी। फ्रेंड्स, बहुत ट्रेंड हुआ था कि देखिए मिर्ज़ापुर हो गया है, अब इसका सीज़न 2 आना चाहिए, कब आ रहा है। 23 तारीख को आने की बात कही गई थी, तय था। अब उसी के पहले ट्विटर पे एक ट्रेंड आ गया, बाइकॉट मिर्ज़ापुर 2। और वो किस लिए हुआ? तो अली की वजह से हुआ, यानी कि गुड्डू भैया की वजह से। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके अपोज में या उसके विरोध में जो लोग बैठे हुए थे, गुड्डू भैया उनसे मिलने के लिए चले गए और वहाँ पर इसी मिर्ज़ापुर 1 के कुछ डायलॉग्स भी उन्होंने दे दिए। अब जो लोग हैं उनका कहना ये है कि ये भारत के संविधान के खिलाफ जाके बात कर रहे हैं, यानी जो कानून बन चुका है और विधेयक पास हो चुका है उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो हमें मिर्ज़ापुर को बाइकआउट करना है। नेक्स्ट जो कंट्रोवर्सी आई, यानी कंट्रोवर्सी 2 की मैं बात करती हूँ। अनुप्रिया पटेल नाम की एक जो वहाँ की लीडर हैं, एक पॉलिटिकल लीडर हैं, सांसद हैं वहाँ की, और उनका कहना है कि मिर्ज़ापुर को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, दिखाया गया है, मिर्ज़ापुर की गलत तस्वीर दुनिया में पेश कर रहा है। तीसरी कंट्रोवर्सी जो सामने आई थी वो सुरेंद्र मोहन पाठक, जो कि एक जाने माने उपन्यासकार हैं और जासूसी उपन्यास लिखते हैं। दिखाया कुछ यूँ गया था मिर्ज़ापुर 2 में कि जो सत्यानंद त्रिपाठी हैं वो बैठकर पढ़ रहे हैं और धब्बा नाम का वो जो उपन्यास है पढ़ रहे हैं और उसकी कुछ बातें सुना रहे हैं। सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने ये लिखा है कि मैं कोर्ट में जाने को तैयार हूँ, क्योंकि जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, मेरे उपन्यास को पढ़ रहे हैं, ये मेरे उपन्यास में लिखा ही नहीं गया है। मेरा उपन्यास किसी और चीज़ पर आधारित है, तो या तो ये सीन हटा लें या फिर मैं जा रहा हूँ कोर्ट। बाद में इन सीन्स को हटा लिया गया। अब जो लास्ट कंट्रोवर्सी की मैं बात कर रही हूँ, थोड़ी सी रोंगटे खड़े कर देने वाली कंट्रोवर्सी ही है। जैसे कि सीज़न 1 में आपने देखा था कि मुन्ना को जब श्रेया नहीं मिलती है और वो मौत के घाट उतार देते हैं, उसी से इंस्पायर होके तौसीफ ने निकिता की हत्या की थी। तौसीफ और निकिता हत्याकांड, और ये हत्या आपको याद होगा, हाल ही में हरियाणा में ये हत्याकांड हुआ था। वीडियो वायरल हुआ था कि कैसे एक लड़का बाहर निकलता है और राह पर चलने वाली 2 लड़कियों में से एक लड़की को मौत के घाट उतार देता है, वहीं उसको गोली से उड़ा देता है। और उसके पीछे कारण क्या है? तौसीफ ने निकिता को इसलिए मारा क्योंकि वो उसको शादी के लिए मना कर रही थी और किसी और से शादी करने के फिराक में थी या सोच रही थी। तो जैसे मुन्ना ने उसकी गर्लफ्रेंड जो नहीं बन पाई, यानी श्रेया पेड़गांवकर नहीं बन पाई, उससे मौत के घाट उतार दिया, तो मैंने निकिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस भी हरकत में पकड़ लिया गया। एक न्यूज़पेपर ने इस चीज़ को कोट भी किया है, इस चीज़ को बताया है। उन्हीं का हवाला देते हुए कह रही हूँ कि तौसीफ ने कहा है कि मुन्ना के कैरेक्टर से मैं इंस्पायर होकर मैंने निकिता का खून कर दिया है। फ्रेंड्स, ये कंट्रोवर्सी सिर्फ पसंद आने नहीं आने पर नहीं बची है। अब बात बहुत आगे बढ़ गई है और बात हो गई है किसी की हत्या होने तक। पूरे विषय पर आपका क्या कहना है, लिखकर बताइएगा। जय हिंद।